जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। जो हमारी मंथली वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही थी, जो हमने कंप्लीट किया था दोस्तों जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण 85 महत्वपूर्ण यानी टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नवंबर मंथ का करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। देखते हैं नवंबर मंथ का पहला क्वेश्चन बन क्या रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं होगा? नहीं है। लोग, ग्रह यानी प्लैनेट, प्रोग्रेस प्रगति, लाभ यानी प्रॉफिट। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी लाभ यानी प्रॉफिट नहीं शामिल है इसमें। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें 85 टॉप 85 प्रश्न होंगे आज की इस नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज में। किस राष्ट्रीय संस्थान में न्यूरो डाइवर्सिटी पर शोध के लिए एक आयुष केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी कमेंट में ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन सा राइट आंसर है। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद। राइट आंसर है बी। ये आप लोग डी वाला भी ऑप्शन देख सकते हैं। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यह जो मंथली वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला होगी, ऑलरेडी हम लोगों ने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के मंथ को कंप्लीट किया है। आज का यह सीरीज नवंबर मंथ का होगा। टॉप कितने? टॉप 85 प्रश्न होंगे आज की इस सीरीज में। तो बिल्कुल ये क्रॉनिकल मंथ है, क्रॉनिकल का यह 85 प्रश्न होंगे। और जल्दी दोस्तों आपके यूपी स्पेशल का जो दृष्टि करंट अफेयर आती है उसका भी देखने को मिलेगा नवंबर मंथ का करंट अफेयर। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ किस द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। राइट आंसर तीसरे का हो जाएगा सी, यानी कौन सा? सी इज द राइट आंसर है। यहाँ से देख सकते हैं सी, अगले 3 वर्षों में गैर तेल गैर कीमती धातुओं के व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों यहाँ से आप लोग को उन जो भी एग्जामों में प्रश्न आते हैं करंट के दोस्तों, आपको यहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे। जनवरी से लेके अब दोस्तों नवंबर तक के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग सभी चीज़ें देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसे WHO के WTO के नाम से जानता है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है? 15%, 25%, 40%, 50%। 4 का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी 40% की वृद्धि प्रॉफिट कर सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्पेन के भूमध्य सागरीय जल में नीले ड्रैगन की दुर्लभ उपस्थिति को किस पर्यावरणीय कारक से जोड़ा है? 4 ऑप्शन आप लोग भी कमेंट में आंसर बता सकते हैं किसका। 5वें का राइट आंसर क्या है? भूमध्य सागरीय का तेजी से गर्म होना भूमध्य सागर का, या देसी शिकारियों का अत्यधिक मछली पकड़ना, भूमध्य सागर में तेल रिसाव, या मध्य महासागर का अम्लीकरण। तो इसका आंसर आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड से बता ही सकते हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। 5वें का राइट आंसर है ए, भूमध्य सागर तेजी से गर्म हो रहा है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। तो राइट आंसर है ए। तो ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का। 6वां क्वेश्चन कह रहा है 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन CCC का विषय क्या था? तो 2 ऑप्शन नीचे दिया गया। भविष्य के लिए नवाचार, सुधार का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। 6वें का राइट आंसर है बी, यानी सुधार का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। तो 30 यानी 85 में 85 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही होगा, आप लोग भी कमेंट में वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे। और आज की वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी मित्रों को यह पता चल सके शानदार तरीके से एएस के टीचिंग टेम्पल के चैनल के द्वारा सभी सब्जेक्ट को तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के ग्रुप में साझा कर दीजिए ताकि सभी मित्रों को यह पता चल सके कितनी शानदार तरीके से कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है एएस के टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए चैनल से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 ऑप्शन यहाँ पे, रक्षा में आत्मनिर्भरता, संयुक्त संचालन और एकीकरण। राइट आंसर है वहाँ पे क्या था? 6वें का बी था, स्वच्छता ही सेवा है 2025 का अभियान जो था, इसका विषय क्या था? 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वच्छोत्सव। सी इज द
राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग 2 से 3 सेकेंड का वेट करिए और आंसर जरूर बताइए। तो 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल उपकरणों के लिए भारत का पहला टेम्पर्ड, लो भैया पहला लग गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया था? चेन्नई में, हैदराबाद में, नोएडा में, पुणे में। या तो 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा सी, नोएडा में किया गया था, नोएडा राइट आंसर इसका, ये आप लोग जानते ही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखेंगे आज की सीरीज का। आज की सीरीज में 85 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम कोई भी हो दोस्तों हो। 16वीं शताब्दी की रेशमी वस्त्र, वृंदावनी वस्त्र मुख्य रूप से किस देवता की बाल कथाओं और दिव्य लीलाओं को दर्शाता है? भगवान राम, या दोस्तों भगवान कृष्णा, या भगवान विष्णु, या भगवान शिव। 10वीं का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी भगवान कृष्ण राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11वां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम एमएसपी के नाम से जानते हैं, योजना के तहत निर्बाध कपास खरीद की सुविधा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ई कपास ऐप, कपास किसान ऐप, एमएसपी कपास पोर्टल, या किसी कपास ऐप। तो 11 का राइट आंसर बनेगा बी, कपास किसान ऐप, बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज का ये जो नवंबर मंथ का करंट अफेयर है कितना महत्वपूर्ण है, 85% किस प्रकार आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, मुझे पूरा आशा है आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और कोई भी प्रश्न हो दोस्तों आप लोग डायरेक्टली कमेंट में उसका कमेंट करिएगा, मैं जरूर आंसर मैं स्वयं दूंगा। और आप लोग का कोई सुझाव हो या कोई आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं एएसके टीचिंग टेम्पल को, तो बेझिझक आप लोग सजेस्ट करिए, मैं उसको अपने स्तर से जरूर देखूंगा। आइए आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। और दोस्तों जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को तो वॉच तो कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम या आपका कोई क्वेश्चन हो दोस्तों, आप डायरेक्टली कमेंट में आंसर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही स्थायी तरीके से, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही मैं आप लोग को सामने लाता हूँ और एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, और डायरेक्टली आप जाकर टेलीग्राम नाम सर्च करेंगे एएसके टीचिंग टेम्पल, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 66 करोड़ का अनुबंध किया है? तो इसरो, कोराटिया टेक्नोलॉजी, या डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो किसके द्वारा किया है? 12 का राइट आंसर बनेगा बी, कोरिया टेक्नोलॉजी के द्वारा, कोराटिया के द्वारा। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनेगा बिम्स्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों गांधीनगर गुजरात, नई दिल्ली, गुवाहाटी असम, या मुंबई महाराष्ट्र। 13 का राइट आंसर बनेगा सी, गुवाहाटी असम राइट आंसर है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन कहा क्या रहा है दोस्तों, उसे भी देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक नदी घाटियों का कितना प्रतिशत सामान्य स्थिति में था? तो कितना था? 50%, लगभग 33%, या 60, लगभग 25। तो 14 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों बी, लगभग 33.33%। तो बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग 15 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय मुद्रा पर एक नई माइक्रोसाइट किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो किसके उद्देश्य से शुरू की गई है दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर बनेगा क्या? 15 का राइट आंसर है सी, यानी बैंकों की डिजाइन और सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। आगे चौथा ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा ये, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मध्य पूर्व पहला हरित जहाज पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भैया किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ईरान, ओमान। तो 16 का राइट आंसर बनेगा डी, ओमान में किया जाएगा, डी राइट आंसर है। आइए 17 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसमें 85% है। आज की इस नवंबर मंथ के जो करंट अफेयर की जो मंथली करंट अफेयर की श्रृंखला चलती है एएसके टीचिंग टेम्पल पर, इसमें 85 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी आज की इस वीडियो में। दूसरे राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
सम्मेलन का विषय क्या था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट आंसर है सी। आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज में। क्वेश्चन बनेगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? 18 का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना। 18 का राइट आंसर है बी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा के लिए किस नई आंतरिक व्यवस्था की घोषणा की है? वित्तीय स्थिरता सेल, या नियामक समीक्षा सेल, या वित्तीय समीक्षा समिति, या पर्यवेक्षी समीक्षा बोर्ड। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों बनेगा क्या? 19 का राइट आंसर बन जाएगा बी, यानी नियामक समीक्षा सेल। राइट आंसर है बी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है 20वां। असम में भारत का पहला लगे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार कर लीजिए आप लोग। पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुवाहाटी में, मंगलदोई, गोलाघाट, दारंग में। तो 20 का राइट आंसर बन जाएगा सी, गोलाघाट। बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनेगा, भारतीय नौसेना द्वारा संचालित ड्राइविंग सपोर्ट प्लांट परियोजना के तहत तीसरे जहाज का क्या नाम है? तो क्या नाम है तीसरे जहाज का दोस्तों? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, DSC A22, DSC A22। राइट आंसर है बी। आइए भैया हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मुंह पर जाते हैं। 22 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 का विषय यानी थीम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं एग्जामों में। थीम से प्रश्न और दिवस से प्रश्न अवश्य एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग 12 नवंबर वाला पीछे एग्जाम दिया होगा, 12 अक्टूबर वाला, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए इस चैनल से जुड़ जाइए, शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करते रहिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, प्रश्न किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोग देख सकते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आवाज़ से कार्रवाई तक। आवाज़ से कार्रवाई तक, राइट आंसर है सी। आइए 23 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यह 23 क्वेश्चन क्या बनेगा? एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेने के लिए कौन से भारतीय नौसेना जहाज INS सिंगापुर पहुंचा है? कौन जहाज पहुंच गया भैया? 23 का ए, INS निस्तार पहुंचा है। ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, रॉकेट ड्रीम्स मस्क बेजोस एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू $1 ट्रिलियन स्पेस रेस पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू पुस्तक, जो नई पुस्तकें लिखी जाती हैं, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनते जो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो एलन मस्क, जेफ बेजोस, क्रिश्चियन डेनवॉर्ड, या स्मिता चक्रवर्ती। राइट आंसर है 24 का सी, क्रिश्चियन डेवनपोर्ट। सी इज द राइट आंसर है। तो इसका की पॉइंट आप लोग जानते रहिए, रॉकेट ड्रीम्स है, यहाँ पे $1 ट्रिलियन स्पेस रेस की पुस्तक है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं राइट आंसर होगा क्या। और पुस्तकों को इतना तो तैयार करना ही होगा दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा चित्रित सारस मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भैया किस क्षेत्र में पाया जाता है? 25 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों डी, उष्णकटिबंधीय एशिया में। डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सफाई कर्मचारी को नाश्ते के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, आपका हैदराबाद। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बेंगलुरु ऐसा करने वाला बन चुका है पहला। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था, नई दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। तो 27 का राइट आंसर बन जाएगा नई दिल्ली। बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अनुतिन चरनावीराकुल को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से बन ही जाते हैं, तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। मिस्र के, इंडोनेशिया, थाईलैंड या वियतनाम। तो 28 का राइट आंसर है थाईलैंड के बने कौन? अनुतिन चरनवीराकुल किस देश के? थाईलैंड के बने हैं। कौन है? चरनवीराकुल, कुल थाईलैंड। इससे आप लोग कोरिलेट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मरीजों के परिचारकों के लिए विश्राम सुविधा प्रदान करने हेतु विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू की गई? मतलब ये पायलट परियोजना अभी ये लागू की गई है, तो ये स्टार्टिंग है, मतलब चल रहा होगा किसी, ये पायलट परियोजना है। लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में यानी दिल्ली में ये चालू है पायलट परियोजना। आइए आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत
राष्ट्रीय विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? 30 का राइट आंसर है काठमांडू, नेपाल। डी इज द राइट आंसर है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों उसको मैं स्टार कराता चल रहा हूँ, आप लोग उतना आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। मंथली वाइज करंट अफेयर की यह श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ऑलरेडी हम लोगों ने जनवरी से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। 2 मैगजीन को कंप्लीट कराया गया है एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। एक क्रॉनिकल मैगजीन, दूसरी दृष्टि की जो मंथली वाइज करंट अफेयर की आती है यूपी स्पेशल करंट अफेयर, तो उसको भी कंप्लीट कराया गया है। जल्दी दोस्तों उसका नवंबर का करंट अफेयर आपको मंथली वाला मिलेगा इसी चैनल पर। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बिहार में पहला कार्यालय कहाँ आरंभ किया गया है? पटना, मुजफ्फरपुर, गया या गया में? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी पटना में किया गया है। पटना, ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न बनेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाले किस संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव को पक्ष में मतदान किया है? न्यूयॉर्क घोषणा, गाजा शांति, मिडिल ईस्ट रोडमैप, वेस्ट बैंक। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि जो ये फिलिस्तीन से संबंधित जो मुद्दे हैं यहाँ से प्रश्न बनता रहता है इंटरनेशनल रिलेशन के तहत। तो 32 का राइट आंसर है ए, न्यूयॉर्क घोषणा के तहत। ए इज द राइट आंसर है। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो में। ये रहा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इंडोनेशिया में या चाइना में? तो 33 का राइट आंसर बनेगा डी, चाइना में किया गया था। कहाँ पे? चाइना में। डी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 34, अपातानी जनजाति मुख्यतः किस पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, त्रिपुरा में या नागालैंड में या मणिपुर में? 34 का राइट आंसर है ए, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अतापानी अरुणाचल प्रदेश में, और ये अपातानी ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नवंबर मंथ का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आप लोग देख सकते हैं 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, उस पर मैं स्टार कराता चल रहा हूँ, आप लोग उतना जरूर तैयार कर लीजिएगा। आइए 35 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन मौजूद हैं दोस्तों, मैं इसलिए थोड़ा सा बीच में बता दे रहा हूं ताकि जो मित्र नए जुड़ते जा रहे हैं इस चैनल से उनको पता चल सके। मोहम्मद इरफान अली सितंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? कोलंबिया, गुयाना, पेरू, पैराग्वे। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुयाना के हैं, गुयाना के चुने गए हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? ये आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसे स्टार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, किस देश ने एरोनॉटिक्स एक नया mRNA मतलब मैसेंजर RNA आधारित कैंसर टीका लॉन्च किया है? रूस ने किया है, चाइना ने किया है, भारत, ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लेंगे। तो 36 का राइट आंसर बनेगा 36 का ए, रूस ने ऐसा किया है। देखिए इसका पीडीएफ, इस करंट का मंथली वाइज का करंट अफेयर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, और आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए और एएसके टीचिंग टेम्पल सर्च करिए, वहाँ से नाम आएगा, आप लोग डायरेक्टली जुड़ जाइए। ठीक है, नाम में आप लोग इसका लोगो ही ऐसा बना कि आप लोग समझ जाएंगे। एएसके टीचिंग टेम्पल का लोगो बहुत ही शानदार है। यूनिस अहमद जिन्होंने 2025 का कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जीता किस भारतीय राज्य से हैं? तो 37 का राइट आंसर है ए, यानी केरल से हैं। सी, ए इज द राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेल फायर मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? तो स्टार कर लीजिए इसको। आप लोग पीसीएस में देखे होंगे, प्रश्न आया था मिसाइल से। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, भारत। 38 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न बनेगा ये, किसने नई दिल्ली में शुरू किए गए विश्व के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो स्टार कर लीजिए आप लोग। तो कौन है? 39 का राइट आंसर बनेगा बी, आदि संस्कृति। कौन है? आदि संस्कृति दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार कर लीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा क्या? अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथोपियन रेनसा डैम किस नदी पर बना है? तो डैम से प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो ये नया डैम है, करंट में चर्चा में है, तो भैया इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। प्रश्न यहाँ को रिलेट कर सकता है। 3 आपके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आपका ये पूछ सकता है, तो उसमें किसी एक प्रश्न को गलत करके कहेगा इसमें से कौन नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं पीसीएस में, पैटर्न बदल रहा है यूपीपीसीएस का। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, और इस चैनल के थ्रू नई चुनौतियों को बहुत ही आसान कर दिया जाएगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए।
40 का राइट आंसर बनेगा क्या? 40 का राइट आंसर है बी, यानी ब्लू नील नदी। बी इज द राइट आंसर है 40 का बी। आइए 41 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा आपका 41 क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या रहा दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानसून के विकास को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने नागालैंड के जीवाश्म पत्तों का अध्ययन किस विधि से किया है? तो किस विधि से किया है दोस्तों? 41 का राइट आंसर है डी, क्लैम्प जलवायु पत्ती विश्लेषण बहुभिन्न रूपी कार्यक्रम से। क्लैम्प इतना जानते रहिए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 42 42। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान भारतम सम्मेलन का विषय थीम क्या था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का बी, यानी पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की विज्ञान विरासत को पुनर्जीवित करना है। ये आप लोग जान ही सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान भारतम सम्मेलन की बात कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड से प्रश्न सॉल्व होते हैं, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। सारथी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सरकारी संचार और प्रशिक्षण में हिंदी को बढ़ावा देना है। किसका? सारथी प्लेटफॉर्म का ये मुख्य उद्देश्य है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का चंद्र मिशन का क्या नाम है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा? तो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे इसे। इसका ऑप्शन ऊपर है। आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 44 का राइट आंसर है बी, चंद्रयान 5 लूपेक्स। इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है यह प्रश्न एग्जामों में। आइए 45 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा 45 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकसित प्राधिकरण एपीडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिएगा। एपीडा से प्रश्न बनता चला आ रहा है पीसीएस एग्जामों में, अन्य एग्जामों में भी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा विनिर्माण, कृषि, खाद्य निर्यात, वित्तीय सेवाएं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी इज द राइट आंसर, कृषि खाद्य निर्यात। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज में। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण। हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी के नाम से जानते हैं, अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर किस संस्था की स्थापना की घोषणा की है? प्रतिभा सेतु, सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र, नॉलेज हब, यूपीएससी प्रशिक्षण अकादमी। 46 का राइट आंसर है बी, ये सर्वोत्तम केंद्र है, सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र, जिसे COE के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन देखेंगे। AIRF 2025 रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान दोनों का दर्जा प्राप्त कर या दर्जा दिया गया है? 47 का राइट आंसर है बी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का शहर किस शहर में आयोजित हो रही है? तो स्टार कर लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं आगामी खेल से। नई दिल्ली, लिवरपूल, ताशकंद, टोक्यो। 48 का बी, लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में। आइए 49 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। 35 क्वेश्चन शेष हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षकों को प्रतिनिधित्व किया गया है? तो किस में किया गया है? 49 का राइट आंसर डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात में। तो कई कंट्री है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कंट्री को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे। अगला 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। 35 क्वेश्चन और शेष बचे हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण यह श्रृंखला चल रही है मंथली रिवाइज करंट अफेयर, यानी नवंबर मंथ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस सीरीज के अंतर्गत टोटल 85 प्लस 85 प्लस यानी 85 टोटल क्वेश्चन इस टॉप क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें जो डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी वीडियो के थ्रू। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा 85 प्रश्नों में से आपका कितना सही हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग मेंशन जरूर करिएगा और आज की वीडियो को अपने मित्र ग्रुप में साझा जरूर कर दीजिए दोस्तों। DRDO की किस प्रयोगशाला में ने नौसेना फ्लेयर को विकसित किया है? तो किया है किसने? तो 50 का राइट आंसर बनेगा क्या? 50 का राइट आंसर है बी, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला। इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, लिंक नीचे दिया गया है। 51 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यूष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? राइट आंसर है ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण का अध्ययन करना ही क्या है? प्रत्यूष। लो दोस्तों, इस तरीके के जो शब्द वाले प्रश्न बनते जो करंट में चर्चा के विषय बने होते हैं, तो प्रश्न बनते रहते हैं इन तरीकों से। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आइए दोस्तों अगला देखते हैं, इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? सूरीनाम, गुयाना, जमैका, बारबाडोस। 52 का राइट आंसर है गुयाना के चुने गए हैं। लो भैया आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल PLM का उपभोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो भैया 53 का राइट आंसर है दवा की खोज और वैक्सीन का विकास से संबंधित। इंपॉर्टेंट हो गया, साइंस एंड टेक के प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट आप इससे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा ये आपके सामने, क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 में भारत की रैंक क्या है, इंडिया का रैंक क्या है? तो ये अति महत्वपूर्ण होगा, इस सीरीज का क्वेश्चन ये है। तो 5वां, 21वां, 115वां, 163वां। 54 का राइट आंसर बनेगा C 115वां। इंडिया की रैंक है 115। तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? मुंबई, जालंधर, नई दिल्ली, मेरठ। तो 55 का राइट आंसर है दोस्तों C नई दिल्ली। कौन सा? D न्यू दिल्ली में है, C इज द राइट आंसर है। आइए 56 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में पहला सरकारी संस्थान कौन सा है जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है भैया? तो कौन है 56 का? B आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। राइट आंसर है 57। देखिए, भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का परीक्षण करने के लिए युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लद्दाख क्षेत्र, सिक्किम, कामेंग है, कारगिल है। तो कहाँ किया है? 57 का राइट आंसर है C कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे इसे। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई दारुमा गुड़िया यानी दारुमा डॉल किस भारतीय बिच्छू पर आधारित है? तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि PM से प्रश्न है। नागार्जुन, बोधिधर्म या अश्वघोष, आदिशंकर। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस सीरीज का ये। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर है बोधिधर्म। राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मान चलिएगा आप लोग। ये प्रश्न बनने की संभावना है एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग तैयार करते हुए चलेंगे सभी चीज़ों को। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पोषण सप्ताह की स्थापना किस संगठन ने की है, किसने की है? तो राइट आंसर है अमेरिका डायटिक एसोसिएशन मैंने ADA ने की है। आइए आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके दोस्तों। 25 क्वेश्चन और आज की सीरीज में बचे हैं। ये नवंबर मंथ का महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे पूरा आशा है आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आपका सहयोगी अपेक्षित है हमारे लिए, और आप लोग सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों। सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय बना है। आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों 1000+ सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए ASK टीचिंग टेम्पल का। इस चैनल के थ्रू दोस्तों बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कराया जाएगा। बस आप लोग जरूर सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल पर। आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, और आप लोग जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे कुछ नई सीरीज स्टार्ट होने वाली इस चैनल के थ्रू। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और सीरीज का आनंद लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। बिल्कुल तैयारी शानदार तरीके से कराई जा रही है। आदिवाणी भारत का पहला AI संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो भैया इसे वेरी इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C यानी जनजाति मामले के मंत्रालय से प्रश्न कोई भी एग्जाम हो बना है, तो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए। C राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गेहूं के स्टॉक की सीमा को 27 मई 2025 से 31 मई 2026 तक अधिनियम के तहत लागू किया गया है। तो इसका ऑप्शन ऊपर है, आइए देखते हैं। 61 का राइट आंसर बनेगा क्या दोस्तों? 61 का राइट आंसर बनेगा B आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 क्वेश्चन का क्या रहा है दोस्तों? ये देखिए क्वेश्चन है आपका 62। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया जो कहाँ आयोजित हुआ था? बीजिंग, तियानजिंग, शंघाई, मास्को। 62 C तियानजिंग चाइना में हुआ था, तियानजिंग चाइना में। C इज द राइट आंसर है। 63 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच भारत जापान संयुक्त दृष्टि दस्तावेज का क्या नाम है? तो क्या नाम होगा दोस्तों? राइट आंसर है भारत जापान संयुक्त दृष्टि 8 दिशाएं। राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है दोस्तों? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा B तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को भरण पोषण प्रदान करने के लिए यह मॉड्यूल लॉन्च किया है। कौन सा? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय उम्मीद पोर्टल से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा 65 क्वेश्चन का क्या रहा है? किस अभियान के तहत सरकार ने कपड़ा उद्योग में बेहतर कीमतों के लिए किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने के लिए
करने का उद्देश्य रखा है। तो 65 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों सी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, राइट आंसर है। ये रहा 66 क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के किस शहर में धीरूभाई अंबानी ग्रीक टेक पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो भैया स्टार कर लीजिए, तिरुपति, विशाखापट्टनम, कृष्णपट्टनम, अनंतपुर। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्णपट्टनम में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिल्ली के बाद दूसरा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, पुणे में। 67 का राइट आंसर है गुवाहाटी में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। रण संवाद 2025 का उद्देश्य क्या है? 68 का राइट आंसर बन जाएगा सेवा अधिकारियों के बीच संचार और तालमेल बढ़ाना, राइट आंसर है बी। आइए दोस्तों 69 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग के सहयोग की वजह से आप लोग वीडियो क्लास तक बने हैं, मुझे पूरा आशा है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? तो 69 का राइट आंसर बी, थिम्पू में किया गया है। थिम्पू किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। 15 क्वेश्चन और शेष बचे दोस्तों, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। 5-7 मिनट का और वीडियो, जल्दी यह श्रृंखला समाप्त होने वाली है। और किस मित्रों को कितना ये अच्छा लगा कमेंट में आप लोग जरूर करके जाएंगे दोस्तों। और जो भी चीज़ें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसे आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। शिक्षा को आक्रमण से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 70 का राइट आंसर दोस्तों बनेगा क्या? 70 का राइट आंसर बी, 9 सितंबर को। आइए आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 71, भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। अगला क्वेश्चन बनेगा, ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 72 का बी, यानी ज्ञान भारतम पोर्टल। अभी हमने ऊपर जस्ट देखा है ऊपर वाले में। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानसून पूर्वानुमान भेजने के लिए किस मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। DG एग्री, एम किसान, कृषि सेतु या एग्री साथी? 73 का राइट आंसर है बी, एम किसान राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, 1 से 2 दिन का आप लोग वेट करिए। कुछ सीरीज मेरी रुकी हुई है जो अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हुई है। जल्दी दोस्तों वह भी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। कुछ GIC LT के लिए सीरीज आएंगी। SI एग्जाम का तैयारी चल ही रहा है। PYQ हिंदी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो जल्दी दोस्तों हम लोग GS के PYQ देखेंगे UP SI बैच के लिए। और GIC LT या GIC प्रवक्ता के लिए जल्दी दोस्तों सीरीज स्टार्ट होने वाली है सभी सब्जेक्ट की। और स्पेशल होगी ज्योग्राफी और आपकी हिस्ट्री। जल्दी दोस्तों 1 से 2 दिन आप वेट करिए, सभी चीज़ें आप लोग को एक बारी बारी देखने से मिलेंगी इस चैनल पर, तो आप लोग वेट जरूर करिएगा। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा में। 74 का राइट आंसर बनेगा बी, महाराष्ट्र में, सह्याद्री महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 75 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ए इज द राइट आंसर है। 75 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्दी 10 क्वेश्चन और शेष बचे आज की इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 76। क्वेश्चन है, सितंबर 2025 के UK और अमेरिकी सरकारों द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा पहल का क्या नाम है? तो क्या नाम होगा? 76 का राइट आंसर है बी, उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी, राइट आंसर है आपका बी। आइए 77 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में सुधार हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? इसका 77 का राइट आंसर है बी, भारतीय गुणवत्ता परिषद, बी इज द राइट आंसर है। आइए हम 78 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी विनिवेश के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया है? गोल्डमैन सैक्स को, सी इज द राइट आंसर है। आइए 79 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। बस 5 से 10 मिनट 5 क्वेश्चन और शेष बचे। 1 से 2 मिनट का और खेल बचा हुआ है आज की सीरीज का। भारत के पहले सेमीकंडक्टर OS80 पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? 79 का राइट आंसर क्या बनेगा? सी, सानंद, गुजरात। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने हैं। हम लोग 80 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजगीर, भागलपुर, सिवान, मुंगेर। 80 का राइट आंसर दोस्तों ए, राजगीर में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं।
81 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी ये वीडियो समाप्त होने वाली है दोस्तों। और आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट में आप लोग करके जाइएगा। करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण सीरीज, महत्वपूर्ण श्रृंखला और कुछ अन्य जो चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, स्टार्ट होने वाली है 102 दिन में, आप लोग को इस चैनल के थ्रू कुछ नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सौर आर्बिटर मिशन किन दो अंतरिक्ष संगठनों द्वारा संचालित एक संयुक्त मिशन है? तो 81 का राइट आंसर है ए, राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक GPI में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे इसे। 42 का 82, डी है 115, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक नई ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोचिलस पेचेई की खोज की गई है? तो कहाँ की गई है दोस्तों, ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। सी इज़ द राइट आंसर है। आइए 84 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये लास्ट, इसके बाद एक लास्ट प्रश्न होगा। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये नया है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा में है। लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, नवंबर मंथ का ये जो करंट अफेयर की सीरीज ये थी मंथली वाइज, ये लास्ट होगी। हमने जनवरी से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट किया था। आज एक महीना और उसमें प्लस हो जाएगा, यानी जनवरी से लेके नवंबर तक। क्रॉनिकल मैगजीन है। किस देश ने ओपेक 19 यानी ओपेक 19 जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ईरान, चाइना, इजराइल, रूस। 85 का राइट आंसर है सी, इजराइल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार कर लीजिए। अभी यह सीरीज पूर्णतः कंप्लीट होती है, जो नवंबर मंथ का करंट अफेयर था। और आप लोग जरूर बताएंगे 85 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, जरूर कमेंट करिएगा। और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।